नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। हमारी बात चल रही बच्चा वहां पर थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन की 2026 में होने वाली परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 मेंस एग्जामिनेशन और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट के आने वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित चर्चाएं, जिसमें हम ये मानते हैं कि यहां से सवाल उठाए जा सकते हैं, ठीक है, या इस पैटर्न पे सवाल बनाए जा सकते हैं पीछे के पेपर्स का अध्ययन करने के बाद में। ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उसका पार्ट नंबर 45 आज मैं आपके समक्ष वहां डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी तक आप 690 सवाल पढ़ चुके हैं, आज अपन बात कर रहे हैं वहां पर 691 की 691 वाले सवाल की बात वहां पर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो चीज अपने पास आ रही है, ये चीज आ रही है फिक्स्ड प्रीपोजिशन की आपकी वहां पर, ठीक है। निश्चित जो पूर्वसर का लेवल है उसके साथ में इसे आपका अटैच करके देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर इसका एक मैचिंग जो सेक्शन है उसको आपको वहां पर पता करना है कि अगला ये चाहता है कि यहां जो प्रीपोजिशन लगाया वो सही है या नहीं, और सही है तो फिर आपका आंसर होगा नो एरर, सही नहीं है तो एबीसी इसके अंदर से आपको छांट कर वहां पर बताना है। तो हमारे पास में जो पैटर्न है वो बेटा ये है, कौन सा, ऑब्लिवियस के साथ में टू, तो बिल्कुल सही है, ऑब्लिवियस के साथ में टू ही रहता है, ऑब्लिवियस के साथ में अव नहीं आता है, ऑब्लिवियस के साथ में एट नहीं आता है, ऑब्लिवियस के साथ में आपका विद नहीं आता है, तो आंसरेबल सिचुएशन अपनी रहेगी वहां पर आपका नो एरर। मतलब जहां पर विस्मृति आ जाती है, भूलने की आदत आ जाती है, उसे क्या कहते हैं आपका ऑब्लिवियस कहते हैं। नेक्स्ट आपका 692 वाला चेक करना, ये अपने पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का सवाल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपका वर्ब है, उससे जुड़ा हुआ पैटर्न आपसे अगले ने वहां पर पूछा है 692 के अंदर 692 वाले में आपका कि आइडेंटिफाई द वर्ब टाइप, इसमें जो क्रिया शब्द आपका काम में लिया हुआ है उसका प्रकार आपको छांटकर वहां पर बताना है, ठीक है। उसने यहां पर वर्ब हमें दिया फेल्ट, फेल्ट बना है आपका फील से, फील का मतलब एहसास या महसूस करना होता है, जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ है उसे अपन कहते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। ये इंट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये तो ऑब्जेक्ट है इसमें आपका वहां पर। स्टेटिव स्थायी होता है, वहां पर गतिशीलता नहीं दर्शाई जाती, लिंकिंग केवल जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। अगले सवाल पे आ जाएं 693 पे। ये सवाल अपने पास में है नाउन का, नाउन एंड नंबर का सवाल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आता है, संज्ञा और आपका वचन वाला सवाल है। एक वचन बहुवचन का सवाल इसमें आपसे पूछा गया है कि द प्लूरल ऑफ क्राइसिस इज, कि क्राइसिस का बहुवचन वहां पर क्या बनता है आपका। तो ये थोड़ा सा बाहरी भाषा से उठाया हुआ शब्द है, तो इसमें आपका अंदरूनी चेंज होगा, आई की जगह यहां पर ई लग जाएगा। तो क्राइसिस जिसे अपन संकट बोलते हैं, तो संकट का बहुवचन बनेगा क्राइसिस। अगला, The concept of reciprocity in listening and speaking is key to which teaching method? तो जहां पर आपको नाम से पता चल रहा है कि मेरा सवाल बेटा किसका, टीचिंग मैथोडोलॉजी का है, और इसके अंदर पहले ये समझना कि ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, वो चीज पता होना चाहिए कि जो आपका रेसिप्रोसिटी है, अर्थात आपस में परस्पर संबंध बनाना, बच्चे को महत्व ज्यादा देना चाइल्ड सेंटर्ड के अकॉर्डिंग, और टीचर वहां पर एज ए फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदाता है, उसका काम वहां पर करता है। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग मतलब फ्लुएंसी को, आपका धारा प्रवाहिता उसको ज्यादा महत्व दिया जाता, तो कौन से पार्ट में आएगा, वो सीएलटी में आएगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं होगा, जीटी मेथड नहीं होगा, एएलएम भी वहां पर नहीं होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े बेटा, आपका वहां पर ये जो पार्ट है ये अपने पास में वोकैबुलरी सेक्शन का है, और इसे मैं रखूंगा वहां पर सिनोनिम के अंतर्गत रखूंगा, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द है उसके अंतर्गत लेकर जाऊंगा। तो मेरा जो सवाल अगले ने वहां पर पूछा है मेरे से, वो ये पूछा है द वर्ड पुसिलैनियस, ठीक है, वर्ड क्या है आपका वो ध्यान से सुनना, द वर्ड पुसिलैनियस, ये जो पार्ट है वो किसके लिए आता है, कहीं ना कहीं जो एक डर वाली स्थिति होती है, विलियम मैकडूगल का जो 14वां संवेग आपका भय है उसकी बात वहां पर की जाती है, उसके अंतर्गत इसे रखा जाता है। मतलब डर वाली स्थिति में कायरता वाला पार्ट है जिसे कोवर्डली के नेचर से जाना जाएगा, ब्रेव इसका उल्टा हो जाएगा, एग्रेसिव उल्टा हो जाएगा, चीयरफुल तो आपका न्यूट्रल स्टेट में वहां पर माना जाएगा। अगले सवाल पे आए आपका वहां पर ये जो पार्ट अपने पास में आता है, एक्चुअल में यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, उसकी परिभाषा आपसे वहां पर पूछी जा रही है, तो इसका पता आपको इसके अंतर्गत देखकर लगाना है कि एक्चुअल में अगला क्या कहना चाह रहा है। कि द मेन पर्पस, की जो मुख्य उद्देश्य है अब एन एनेक्डोट इज इन एन ऐसे इज, ठीक है, कि एनेक्डोट है उसका वहां पर ऐसे के अंदर या निबंध के अंदर कुछ लिखा जाना, बताया जाना, उसका मूल उद्देश्य कहता क्या है, ठीक है। जब आपकी एक कहानी होती है, उस कहानी का निचोड़ निकाला जाए, उसका प्रासंगिक अवस्था है, संदर्भित भाव है, वो आपको समझाया जाए, और केवल यही नहीं, संक्षिप्त अवस्था में आपको वहां पर बताया जाए, और यहां तक कि उसमें सुसंगत सादृश्य नेचर आपका वहां आ जाता है, तथा कथित साक्ष्यों से जुड़ा हुआ है, उस समय से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उनके साथ में इसे अटैच करके आपका रखा जाता है। वो पार्ट यहां किसमें लिया जाता है आपका
एनेक्डोट में लिया जाता है। ठीक है, तो एनेक्डोट वाला जो पार्ट ऐसे के अंदर आता है वो पार्ट हमें यह बताता है कि हमें क्या करना है, ऐसा उपलब्ध या प्रदत्त करवाना, एक ब्रीफ या रेलेवेंट या इंटरेस्टिंग स्टोरी को प्रदत्त वहां पर आपका करवाना है। तो इस सेक्शन विशेष से ये चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जानी है, आपकी हट जानी है। अगले पैटर्न पे आ जाओ बेटा, आपका वहां पर नेक्स्ट वाला सेक्शन आप लोगे कि चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ यूज्ड टू। तो ये जो पार्ट अपने पास में आ रहा है बेटा, ये वहां पर आपका वर्ब के सेक्शन से है। ठीक है, और साथ में ये कह सकते हैं कि वर्ब से जुड़ी हुई जो भ्रांति मॉडल के साथ जोड़ी जाती है, उन दोनों का पार्ट इसके अंदर आपका वहां पर रखा हुआ है। तो आपका यूज टू का सही यूज वहां कहां किया गया है, वो चीज आपको इसके अंदर देखकर बतानी है। ठीक है, 6, 9, 7 के अंदर आई एम यूज्ड टू वेक अप अर्ली। तो यहां आपको ये वर्ब में मिल रहा है, लेकिन यहां वेक नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, वेकिंग होना चाहिए। अगर आपका यूज्ड टू वर्ब में काम आ रहा है तो ये जेरंड लेगा आपका वहां पर। ठीक है, यहां वाले पार्ट में अगर यूज्ड टू अपने पास में, यहां बेटा देखो मॉडल में काम आ रहा है, तो यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, उल्टा यूज हो गया। ठीक है, वही चीज देखो ये पैसिव में नजर आ रहा है, तो यहां पर टू वेक के से वेकिंग आना चाहिए। तो सिंपली इसे मॉडल के रूप में यहां सही तरीके से काम में लिया गया, यूज्ड टू आ गया, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका वेक वहां पर लग जाता है। ठीक है, 6, 9, 8 पे आ जाओ। ये बड़ा सवाल अपने पास में किसका है, फोनेटिक का है आपका। ठीक है, तो फोनेटिक वाले सवाल के अंदर अगर आप चेक करते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइस्ड साउंड, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा जिसे थोड़ा सा जोर देकर आपका वहां पर बोला जाता है। ठीक है, तो ये फे से कै। ठीक है, ये और साथ में आपका वहां पर क्या दे रहा है, वहां पर वे इस तरीके से दे रहा है। तो आपके पास में जो वॉइस्ड नेचर है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपको वहां पर छांट कर देखना है। तो एक बार अपना आंसर दीजिए, फिर मेरे वाले से मैच करिएगा। बेटा जी, इसमें जो वॉइस साउंड होगा, जो आपके वोकल कोड में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन लेकर आएगा, वो केवल कौन सा लेकर आएगा आपका वहां पर, वे वाला लेकर आएगा। वे के अलावा सेक्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी वहां पर वॉइसलेस नेचर है, उसके साथ में अटैच करके आपके रखे चले जाएंगे। अगले पे आ जाओ, आपका 699 का है। यहां पर आपको लिटरेरी टर्म है, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा रहा है। पोएटिक डिवाइस है, उससे जुड़ा हुआ सवाल आपका वहां पर पूछा जा रहा है। पोएटिक डिवाइस का कह सकते हो, फिगर ऑफ स्पीच का वहां पर कहा जा सकता है। अगले ने 699 में जो सवाल आपसे पूछा है, उसमें यह कह रहा है कि अंडर स्टेटमेंट है, उसकी बात अगला वहां पर आपसे करवाना चाहता है। तो अंडर स्टेटमेंट के मायने किस संदर्भ में है, वो आपको पहले वहां पर पता करना है बेटा आपका। ठीक है, कि द लिटरेरी डिवाइस एक ऐसा साहित्यिक अलंकार जो वहां पर हमें यूज करने के बारे में कहता है, उस अंडर स्टेटमेंट को, मतलब एक ऐसा कथन जिसे वहां पर मूल रूप में कभी महत्व दिया ही नहीं गया आपका, जिसपे जोर डाला जाता है और प्रायकर क्या किया जाता है वहां पर, अपोजिट को नकारा जाता है। उस पार्ट को क्या कहा जाता है, उस हिस्से को वहां पर क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में एक चीज ये ध्यान रखना, अगर आप अपोजिट को लेते हैं बेटा, तो वो पैराडॉक्स या फिर ऑक्सीमोरन की तरफ चला जाता, तो वो चीज यहां पर नहीं आएगी। आप क्या कर रहे हैं, किसी अपोजिट को निगेशन में ले जाने का काम कर रहे हैं, तो देखो अपने आप हट रहा है। अगर हाइपरबोली होता तो बातों को चढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए होता है, एक्सेजरेशन में। पन होता तो प्ले ऑफ वर्ड्स है। आयरनी में क्या आता है आपका वहां पर, कहीं ना कहीं क्या करते हैं आप, कोई सटायर, कोई ना कोई आपका वहां व्यंग्योक्ति, कोई ना कोई कटाक्ष करने का काम करते हैं, तीखा प्रहार करने का काम करते हैं। तो इसमें एकमात्र शब्द जो रहेगा वो कौन सा है, लिटॉट्स का है। ठीक है, 700 पे आ जाओ। ये जो पार्ट अपने पास आता है टीचिंग मेथोडोलॉजी का आएगा आपका, वहां पर टीचिंग मेथड्स का है कि इन द साइलेंट वे टीचिंग मेथड द टीचर्स रोल इज प्राइमरीली दैट अवे। ठीक है, अगला ये कहना चाह रहा है कि साइलेंट वे टीचिंग मेथड के अंदर जो टीचर या अध्यापक की भूमिका प्राथमिक तौर पर हमें बताई जाती है, वो किसकी होती है। ठीक है, साइलेंट वे के अंदर क्या है, एक्चुअल नेचर के अंदर ये बोलेगा ही नहीं, आपका लेक्चरर पार्ट में नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाएगा, अनुवाद वहां नहीं करवाएगा। जैसे बस के अंदर एक कंडक्टर होता है, परिचालक होता है, वो जाता है तो सवारी यात्री अपने आप टिकट के लिए पैसे निकाल देती है। ठीक है, यात्री है वो बोलेगा और वो उसको टिकट फाड़ के दे देगा। अगर पूरे पैसे दिए तो ठीक है, ज्यादा दिए तो वापस रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो उसका रोल साइलेंट वे टीचिंग मेथड में किसका होता है, कंडक्टर का होता है। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। द अपोजिट ऑफ एक्वेंस इज, यहां पर ये सवाल बेटा अपने पास में किसका है, वोकैबुलरी का सवाल है। वोकैबुलरी के अंदर भी सवाल किसका है आपका, एंटोनिम या डिफरेंट इन मीनिंग या अपोजिट का है, विलोम शब्द का रहेगा। तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा दिया हुआ शब्द है वो किसके बारे में जानकारी दे रहा है। ये किसी चीज को स्वीकार करना होता है, एडमिट करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। तो इसका उल्टा क्या रहेगा, जहां पर उन चीजों को आप क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। ये अग्री इसका सिनोनिम है, सबमिट सिनोनिम है, कंसेंट भी इसका क्या है, सिनोनिम है। अगले सवाल पे चलो, 702 की तरफ चलोगे आप। वहां पर ये सवाल बेटा बनता है अपना क्लॉज एनालिसिस का सवाल बनता है। आपके इसके विश्लेषण की बात इसके अंतर्गत वहां पर रखी जाती है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज, आपको उस प्रकार का जो क्लॉज है उसे पहचानना है। शी एक्ट्स एज इफ शी वर क्वीन,
वो ऐसे वहां पर अभिनय करती है, ऐसे दिखाती है जैसे मानो वो महारानी हो, ठीक है, वो किसी राज्य की वहां पर रानी हो, उसके अंतर्गत वहां पर इस चीज को आपका देखा जाता है, ठीक है। तो आप गौर करो कि यहां पर किस वे में ये चीज आ रही है। क्लोज, क्लोज कौन से की बात हो रही है? एज इफ शी व अ क्वीन, ठीक है। इसकी बात अगला वहां पूछना चाहता है कि ये कैसा क्लोज आपके पास में देखने को मिलेगा। पहली बात तो आपको हिंट से पता चल जाएगा कि दो जगह आपको एडवर्ब लिखा हुआ है, मतलब करीब करीब इसके है। ये एक्स वर्ब है ना, इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब क्लोज तो पक्का होना है, लेकिन बताएगा क्या? उसके चलने का तरीका बता रहा है। तो तुलना नहीं हो रही है, बल्कि मैनर बताया जा रहा है। तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर है, कहीं तुलना नहीं हो रही है। एडजेक्टिव का पार्ट तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना था, ये तो एक्ट को कर रहा है। नाउन क्लोज बिल्कुल है ही नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम वहां पर कर ही नहीं रहा आपका। 7 नोट 3 पे आप चलोगे बच्चा वहां पर, तो ये जो पैटर्न अपने पास में आता है, ये पैटर्न आपका आता है टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिसमें इवैल्यूएशन की बात वहां पर करवाई जा सकती है, ठीक है। इसमें देखना, द टर्म कोहेशन इन रिटन डिस्कोर्स रेफर्स टू, यहां जो शब्द है कोहेशन, इसके मायने क्या होते हैं, ठीक है। कोहेशन किसे कहा जाता है? तो इसको सिंपली यूं समझना बेटा, जब आपके पास में कोई कनेक्शन होता है, कोई एस्टेब्लिशमेंट होता है, कोई संपर्क आता है आपका, कोई जुड़ाव आता है, कोई फाइंडिंग आपकी आती है, कोई लिंकिंग, कोई कनेक्टर का पार्ट आपके साथ में देखने को मिलता है, तो वहां पर जो व्याकरणीय आधार पर और सेम कैटेगरी की जो शब्द होते हैं, उन्हें टेक्स्ट के अंदर एक जगह रखकर उनकी सुसंगतता बताया जाना, वही कोहेशन में आता है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में सिमेंटिकली भी और साथ में बेटा आपका सिंटैक्टिकल भी, ये दोनों तरीकों से ये वो नोशनल वे आपके नजर आना चाहिए। उसे अपन कहते हैं द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंक्स विद इन द टेक्स्ट, उसके अंतर्गत इसे आपका रख दिया जाता है, उसके अंतर्गत इसे शुमार कर दिया जाता है। अगली बात पे वहां पर अपन आएंगे, नेक्स्ट वाला थिंग, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपका ये मिस स्पेल्ड का पार्ट है, अशुद्ध वर्तनी वाला इसके अंदर आपसे वहां पर पूछा जा रहा है, सही स्पेलिंग गलत स्पेलिंग इसको आपको छांटना है। तो इनमें से बड़ी आसानी के साथ में बेटा बता पाओगे, इसका उच्चारण भी आप लोग वहां गलत करते हैं, डेफिनेट ऐसा होता है, डेफिनिट नहीं होता बल्कि डेफिनेट होता है। तो ये वाला इसका सही स्पेलिंग है DIFINITE। हम गलती इस एक ही करते हैं, नहीं करनी है, ये गलतियां अपन नहीं करते हैं। नीचे वाले तो अपन आराम से वैसे ही काट देते हैं, हम लिखते हैं गलत में ये आपका दूसरे वाला, जबकि आंसर बेटा अपने पास में कौन सा है? पहले वाला है। 7 नोट 5 पे आ जाओ आपका वहां पर। ये जो अपने पास में सवाल है, ये बेटा इडियम्स एंड फ्रेज का है आपका, लोकोक्ति और मुहावरे से जुड़ा हुआ सवाल आपको वहां देखने को मिलेगा। द फ्रेज टू स्मेल द कॉफी मीन्स, ये जो वाक्यांश है आपका कि कॉफी को सूंघना, ठीक, इसके मायने क्या होते हैं? तो एक्चुअल में जो आपकी स्थिति होती है, उस स्थिति को भांपना, उसका अंदाजा लगाना, उसे महसूस करना, उसका आभास करना, उसका एहसास करना, वो पार्ट आता है टू स्मेल द कॉफी में। मतलब रियलाइज करने आप किस चीज को, उस गंभीरता को जो कि उस स्थिति विशेष की होती है। इंग्लिश में पूरा बोलूं बेटा इसे तो क्या पढ़ा जाएगा? टू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ ए सिचुएशन, टू एंजॉय द एरोमा, गंध या खुशबू का आनंद लेना नहीं है। टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए तैयार होना बिल्कुल नहीं है। रिलैक्सेशन की बात भी यहां देखने को नहीं मिलेगी। अगली बात पे यहां पे आ जाऊं, द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोल प्ले इन इंग्लिश क्लासरूम इज, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी का सवाल आपके पास में पेडागोजिकल सिनारियो में देखने को मिल रहा है। तो यहां मुख्य फायदा, मुख्य लाभ क्या है भूमिका निर्वहन का, जब अंग्रेजी के कक्ष में बच्चों के द्वारा ये कार्य करवाया जाता है। हम ये चाहते हैं कि बच्चा अपना जो आशु भाषण है, अपना जो बोलने का आपका उसकी जो वहां पर वाक्पटुता है, अगर उसके मद्देनजर रखते हुए उन चीजों को संदर्भित अवस्था में बताए, जो कंटेक्चुअलाइजेशन होता है उसके साथ में जोड़ने का काम करे, या फिर उसमें जो आपका फ्लुएंसी है उसको वहां पर धारा प्रवाही नजरिए के साथ में प्रोन्नत करे, आपका उन्नत करे, वो पार्ट इसके अंतर्गत आपको वहां पर देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपका फ्लुएंट और कंटेक्चुअलाइज्ड स्पीकिंग होती है वो रोल प्ले में काम आती है, कॉम्प्लेक्स ग्रामर के लिए नहीं आएगा। रीडिंग साइलेंटली कैसे आएगा? वहां तो रोल प्ले करना आपका। इंटरेक्शन को डिस्करेज कहां करोगे? इनकरेज करोगे, उत्साहित वहां पर करोगे, उत्साहवर्धन करने वाली बात वहां पर आ जाएगी। 7 नोट 7 707 वाले सवाल के अंदर अगला आपसे क्या पूछ रहा है? यहां वाले पार्ट में सिनोनिम वोकेबलरी का सेक्शन आपके मद्देनजर आपके सामने रखा जाता है कि द वर्ड, वो शब्द इनक्रेडुलस, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल, ठीक है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सके। तो मैंने बोल दिया आपका वहां पर, जिस पर आप चाह कर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। स्केप्टिकल और अनविलिंग टू बिलीव, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सके, अविश्वसनीय बोला जाता है। 708 के सवाल की तरफ बढ़ोगे आगे। सवाल है कि द वर्ब फॉर्म यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशंस except to in infinitives is usually the,
ठीक है। ये जो पार्ट अपने पास में आता बेटा, ये पार्ट अपने पास में वर्ब के नेचर से है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट दोनों से जुड़ी हुई बातों पर अपन हल्की सी चर्चा इसके अंदर करके देखेंगे। तो 7 नॉट एट में ये जो अपने पास आता है कि प्रेपोजिशन के तुरंत बाद भी, गौर करना, जनरली प्रेपोजिशन के तुरंत बाद में जब आप लगाते हैं तो बेटा ये नेचर चला जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वो नाउन या प्रोनाउन का काम करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आपका जैरंड बोलेंगे। ठीक है, क्रियात्मक या क्रियार्थक या क्रियावाचक संज्ञा का नाम वहां देंगे, ये पार्ट इसके अंतर्गत आपका लग जाएगा। बेस फॉर्म या टू इंफिनिटिव या पास्ट पार्टिसिपल की आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ती है। अगले पैटर्न पे आ जाए आपका, द साउंड ए एज इन कैट इज ए। ये फिर से सवाल बच्चा आपका वहां पर फोनेटिक्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, तो इसमें पढ़िएगा, ऐसी ध्वनि जहां पर आप मोनोफ्थोंग के अंदर प्योर आपके वाउल के अंदर आई को पढ़ते हैं, से काइट के फनीम के अंदर आपका बीच वाला फनीम आपसे वहां पर पूछा हुआ है, तो ये कैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। पहली बात तो आई बोलते हैं तो आपका मुंह खुला रहता है और ये फ्रंट नेचर में आता है, और स्वर ध्वनि आपके पास में है, तो ये बैक का कोई लेवल नहीं है, सेंट्रल का कोई लेवल नहीं है, क्लोज का कोई लेवल वहां पर नहीं है। इस हिसाब से इसे आपका काट कर सही किया जा सकता। तो 709 के अंदर अगर अपन आंसर ढूंढेंगे तो तीन चीजें पकड़नी है, वाउल पकड़ना, बिल्कुल फ्रंट का वाउल है और साथ में कैसा है, ओपन है। ठीक है, काटेंगे कैसे, इसमें आपका क्लोज नहीं है, पहला कट गया। ठीक है, बैक नहीं है, दूसरा कट गया, सेंट्रल नहीं है, तीसरा कट गया आपका। अगले सवाल पे आ जाओ, 7-1 नॉट वाला आपका ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है, एक तरीके से वहां पर टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंतर्गत ही है, डेफिनेशनल लेवल पर आपसे पूछा जा रहा है। द कॉन्सेप्ट, वो अवधारणा, वो संप्रत्यय, दैट स्टेट्स, जो दर्शाता है, दैट लैंग्वेज एक्विजिशन की जो भाषा का अर्जन होता है, इज गवर्न्ड बाय, जो संचालित होता है, इनेट बायोलॉजिकल, आंतरिक या अंतर्निहित जो जैविक मैकेनिज्म है, ठीक है, जो मशीनीकरण है, इज एसोसिएटेड विद, उसे संचालित किया जाता है, उसे सुसंबंधित आपका वहां पर रखा जाता है। अगर इस फैक्टर को आप देखते हैं तो ये पार्ट जो लैंग्वेज एक्विजिशन का इनेट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करने वाला विद्वान है, उसका नाम बेटा वहां पर क्या, नॉर्म चॉम्स्की का है। इसे जिस तरीके से आप याद रखो ना, उसके कीवर्ड्स में आपको छांट कर दे देता हूं। पहला तो आप यहां से याद रखेंगे कौन सा, इनेट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर है लैंग्वेज एक्विजिशन। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये याद रख लो, ये ज्यादा अच्छा है। लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत जगह परिभाषाओं में आपको देखने और सुनने को वहां पर मिल सकता है। 711 में 711 में ही डिसाइडेड टू अवेंज ऑन हिज ब्रदर्स मर्डर। ये जो सवाल आपसे पूछा है, प्रेपोजिशन का सवाल वहां पर पूछा है, ठीक है। यहां वाले पार्ट में आप ये चेक करेंगे कि मेरे पास में वहां पर क्या पार्ट अगले ने लगाया, कहां पर अगले से गलती हुई है, उस चीज को करेक्शन के नजरिए से आप वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो आप गौर करो, ये जो पार्ट आपके पास में आया ऑन, ठीक है, इसको ना लिखते तो भी चल जाता, ठीक है। तो यहां पर नो एरर रख सकता हूं या अकेला अवेंज रख सकता हूं, लेकिन दो चीजों को हटाऊंगा यहां से। पहली चीज ये कि अवेंज के साथ में आप फोर नहीं लाएंगे, अवेंज के साथ विद नहीं लाएंगे। पेपर में अगला अवेंज के साथ में ऑन पूछ सकता है, अकेला अवेंज ले सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहां वाले पार्ट में अगर एरर छांटनी है तो आप अवेंज पे आ जाओगे, अवेंज के साथ में ऑन की आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ती है। और ये जो सवाल है, ये सवाल अपना जाता किसमें, आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन में इररेगुलर पैटर्न के अंतर्गत इसे आपका शामिल किया जाता है, उसके साथ रखा जाता है। अगले सवाल पे आओ, आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, नरेशन का सवाल है आपका, वाइस वर्सा में आपसे पूछा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें आपको वहां पर वापस लेकर आना है आपका। ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट दैट टिल हिज रिटर्न, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसके आधार पर आपसे अगले ने वहां पर पूछा है। तो इंपेरेटिव स्टार्ट किससे होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो आरएस में चेक कर लो, ये तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, बाहर हुआ, ये आपका मॉडल से स्टार्ट हुआ तो बाहर हो गया, ठीक है। अब अपने पास में दो बच्चे आपके पास, यहां चेक करो, देर से आप देर क्यों बना रहे हो, ईयर से बनाओगे ना, ठीक है। और आगे वाले पार्ट में देखो, हिज से हिज क्यों बनाओगे आपका, ठीक है, किससे बनाओगे आपका वहां पर, माई से बनाओगे, ठीक है। तो ये चीज इसके चेंजेस में जो प्रोनाउन का चेंज है प्रॉपर वे में नहीं कर रखा आपका, ठीक, या फिर अपने पास में टाइम एंड प्लेस वर्सा उनका प्रॉपर चेंज नहीं कर रखा, तो आंसर ये बनेगा, ही सेड टू मी वेट हियर टिल माय रिटर्न। तो आप चेक कर सकते हैं, सेड टू रिक्वेस्टेड भी चला गया, जोड़ने के लिए टू आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेट है, हियर का देर बना, टिल का टिल, माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग हिज में आ जाएगा, रिटर्न का रिटर्न हो जाएगा। अगला सवाल 713 का सवाल वहां पर है आपका, ये अपने पास में है मेथड ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है, या मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन के अंतर्गत इसे आपका रखा जा सकता है। हालांकि टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंतर्गत ही ये सवाल आपका वहां पर बन के आता है, निकल के वहां पर आता है, ठीक है। मूल्यांकन की जो विधियां हैं, पद्धतियां, उसके अंतर्गत इसे आपका वहां पर रखा जा रहा है कि विच एस्पेक्ट, ऐसा कौन सा पहलू आपका वहां पर बनता है
जो टेस्ट का है, आपकी परख का, आपकी जांच का है, जो इस बात को आश्वस्त करवाता है कि ये इन चीजों में नापता किसको, जिस चीज के लिए इसका इरादा रखा जाता है। इसका मतलब ये चीज बिल्कुल वैध होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये चीज किस में आनी चाहिए, उसकी वैलिडिटी में, कि कितने लंबे समय तक इसे टिकाया जा सकता है, किन मापदंडों पे इसे खरा रखवाया जा सकता है। यहां पर रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता की बात नहीं होती है, प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता या प्रायोगिकता की बात नहीं होती है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता की बात भी वहां पर नहीं होती। अगले सवाल पे आए 714, ये बहुत अच्छा वर्ड है आपका वहां पर सिनोनिम के तौर पर वोकैबुलरी के सेक्शन के अंदर बहुत बार आपसे पूछा जाता है। दो टर्म आते हैं, जेनिथ है और दूसरा उसका अपोजिट क्या है, नाडिर है। ठीक है, जेनिथ और नाडिर के नाम से इसे वहां पर आपस में एंटोनिम सिनोनिम है, उनमें अपन देखते हैं तो एंटोनिम नाडिर का जेनिथ होता है। लेकिन यहां इसका मीनिंग हमसे पूछा है कि इसका मीनिंग क्या रहेगा। तो एक्चुअल में जेनिथ है वो अपने पास में कौन सा पार्ट होता है, जो पार्ट आपका टॉप वाला होता है, और नाडिर क्या होता है, सबसे नीचे वाला होता है। तो ये पार्ट जेनिथ में चला जाएगा और ये पार्ट किस में आ जाएगा, आपका वहां पर नाडिर में आ जाएगा। पाताल वाला हिस्सा ये जेनिथ में, टॉप लेवल वाला इसमें आपका देख लिया जाएगा। अपन कहते हैं ना आकाश और पाताल वाली स्थिति, तो ये पाताल वाली, आकाश वाली आपकी जेनिथ में चली जाएगी। अगले सवाल पे आ जाओ आपका, यहां पर एडवर्ब ऑफ डिग्री पूछा है बेटा आपका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सवाल है। कुल मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिवल पार्ट में डिग्री का सवाल इसे कहा जा सकता है। लेकिन एडजेक्टिवल पार्ट के अंदर भी क्या होता है, डिग्री कई बार एडवर्ब का काम भी तो वहां पर करती है। तो मेनली मैं डिग्री से बोलूंगा आपका कि आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री है ना सेंटेंस के अंदर वहां पर पहचानना है। ठीक है, कि ऐसा क्रिया विशेषण कौन सा रहा आपका वहां पर, उस चीज को पता करना है। द कॉन्सर्ट वॉज क्वाइट स्पेक्टेक्युलर, ये जो आपकी संगोष्ठी रही है वो काफी भव्य या फिर काफी शानदार नजर वहां पर आई है। ये चीज आपसे वहां पर बेटा पूछी गई है। तो इसमें आप गौर करें, ये आपका नाउन का काम करेगा, ये आपका वर्ब का काम करेगा। ठीक है, ये आपके लिए वहां पर एडजेक्टिव का काम करेगा। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब इसके अंदर एकमात्र ये रहा, और डिग्री के रूप में वहां पर ये चीज आपको शो भी कर रहा है। तो इसमें कौन सा वर्ड है, क्वाइट, इस तरीके से। अगले सवाल पे आ जाए 716 वाला। ये सवाल अपने पास में इडियम्स एंड फ्रेजेस का सवाल है, लोकोक्ति और मुहावरे से जुड़ा हुआ सवाल है। वो आपका यहां पर दिया हुआ है कि द इडियम टू लीड वन ऑफ द गार्डन पाथ मींस, वह इडियम, वह लोकोक्ति मुहावरा जहां पर आप क्या कर रहे हैं, बगीचे के रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, उस चीज को आपको वहां पर इसमें परखना है, उसके साथ में आपका अटैच वहां पर करना है। ठीक है, तो आप गौर करो, आप क्या कर रहे हैं, टू लीड वन ऑफ द गार्डन पाथ, आपको उस रास्ते की तरफ किसी को भेजना है। ठीक है, जहां पर आप बगीचे की तरफ भेज रहे हो, उसे रास्ता कुछ और बताना है। ठीक है, और बता आपने कुछ और दिया, वो जाना चाहता है बाजार के अंदर, आपने बगीचे की तरफ भेज दिया। ये वाला पार्ट मतलब किसी ना किसी को क्या कर रहे हैं आप, डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, किसी को वहां पर आप गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये इडियमेटिक फ्रेज में बोला जाता है, टू लीड वन ऑफ द गार्डन पाथ। यहां पर गाइडेड टूर की बात नहीं होती है, राइट डायरेक्शन की बात नहीं होती है, या फिर आपका मैरिज को प्रपोज करने की बात भी यहां पर नहीं आती। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाए, 717 वाली चीज अगर अपन पढ़ना चाहें, यहां पर आपका अगला क्या कहना चाह रहा है, हमसे पूछा जा रहा है लिटरेरी टर्म है, इसके बारे में साहित्यिक अलंकार है, इसकी जानकारी हमसे वहां पर आपका ली जा रही है। सवाल पढ़ना, द लिटरेरी डिवाइस, वह साहित्यिक अलंकार ऑफ गिविंग एन एनिमल और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, कि किसी जानवर, किसी पशु या किसी निर्जीव जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे आप ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, उसे आप मानवीय गुणवत्ताएं, विशेषताएं दे देते हैं, और एबिलिटीज, मानवीय योग्यताएं वहां पर दे देते हैं, इज कॉल्ड, उसे वहां पर क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट होता है मानवीकरण या फिर व्यक्तिकरण के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन पर्सोनिफिकेशन का नाम देते हैं। तो यहां पर मेटाफोर, रूपक अलंकार की बात नहीं होती है, सिमिली, उपमा अलंकार की बात नहीं होती है, पैराडॉक्स, विरोधाभास अलंकार की बात वहां पर नहीं करवाई जाती है। अगले सवाल पे आ जाए आपका 718 वाला आपका, कि द प्लूरल ऑफ फोकसिस, ये सवाल बेटा अपने पास में है, नाउन एंड नंबर का है, संज्ञा और वहां पर वचन का सवाल आपके समक्ष रखा हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल में अगर आप पढ़े तो आपको फोकस है ना, फोकस का क्या करना है, वहां पर सिनारियो इसमें लेकर आना है। ठीक है, तो फोकस आपके पास में एक वचन है, उसका बहुवचन आपको वहां पर बनाना है बेटा इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि फोकस का बहुवचन है अपने पास में दो तरीके से बनाया जा सकता है। हालांकि ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बिल्कुल सही, लेकिन दोनों आ गए। ठीक है, अगर दोनों में से एक आए तो पहली प्राथमिकता इसकी है, दूसरी इसकी, लेकिन दोनों आ गए तो आंसर अपने पास में ये रहेगा आपका। ठीक है, इस तरीके से इसे आप वहां डील करेंगे। फोकसिस और फोकी, वहां वाले पार्ट में आप गौर करो, ये वाला पार्ट है उसकी मूल भाषा में है। ठीक है, ये वाला अपनी खुद की इंग्लिश में वहां पर जो हम लेकर आते हैं, इंग्लैंड वाली इंग्लिश, आपका यूके वाली, यूनाइटेड किंगडम वाली BRE ब्रिटिश इंग्लिश है, उसके अंतर्गत इसे वहां पर देखा जाता है। अगले सवाल पे आ जाओ आपका, फिर से आपका जो वोकैबुलरी सेक्शन है उससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे वहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला यहाँ सिनोनिम चाहता है आपसे, वोकैबुलरी सेक्शन के अंदर आपका समानार्थी शब्द है उसको पूछवाना चाहता है।
तो उसने ये कहा कि अपना वर्ड क्या है, कॉनंड्रम है। कॉनंड्रम का मतलब क्या होता है, जो आपका पहेलीग्रस्त अवस्था होती है, उलझी हुई अवस्था होती है, भ्रम जाल वाली अवस्था होती है, ठीक है, मति भ्रम वाली अवस्था होती है, उसे अपन कहते हैं कॉनंड्रम। मतलब किसी के लिए रहस्य बनता है, किसी के लिए पहेली बन जाती है, वो समाधान का पार्ट नहीं रहता है, वो वहां पर किसी के लिए निश्चितता का पार्ट नहीं रहता है, किसी के लिए सादगी का या सरलता का पार्ट वहां पर नहीं माना जाता है। तो आज के लेक्चर का जो लास्ट सवाल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर शुड बी बेस्ड ऑन, ये बेटा टीचिंग मैथोडोलॉजी से जुड़ा हुआ है आपका। ये अवधारणा जहां पर त्रुटि है, त्रुटि को सुधारने का या त्रुटियों को सुधारने का काम किया जाता है, उसका मूल आधार क्या होता है? मूल आधार ये होता है कि अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अच्छा संप्रेषण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें आपका बाधा ना पड़े, हिंड्रेंस ना आए, कोई बैरियर ना आए, कोई ऑब्स्टिकल ना आए, तो आपको उन एरर पे क्या करना है, फोकस करना पड़ेगा। खाली फोकस नहीं करना, बल्कि उन एरर्स को क्या करना है, सुधारना भी है, ठीक है। लेकिन एरर को सुधारना क्या है, हाथों हाथ सुधारना है, थोड़े समय बाद में, ठीक है। क्या वहां पर बच्चों को एरर है, एरर पकड़ने के बाद में शर्मिंदा करना है? बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्या बच्चों को वहां पर एरर को अलाउ करना है, जहां पर वो क्या करें, आपका इंडेफिनेटली अनिश्चित अवस्था में उस बात पर जोर डालें? बिल्कुल भी ऐसा वहां पर नहीं करना है, ठीक है। तो बेटा अब देखो, स्पीड थोड़ी फास्ट करूंगा, क्योंकि आपके मुताबिक मैंने जैसे सवाल पहले कम रखे थे तो आप नाराज हो रहे थे कि सर सवाल वहां पर क्या करो, आपका बढ़ा दो। अब सवाल बढ़ता है तो वही बेटा क्लास का टाइम भी बढ़ता है, ठीक है। अब दोनों को अगर अपन वहां सवाल भी ज्यादा दें, टाइम भी कम रखें, तो उसका एक ही तरीका है कि थोड़ी सी स्पीड को क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक है। चित भी मेरी, पुट भी मेरी, दोनों खुश हो जाएं, ठीक है। आम के आम, गुठलियों के दाम, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो बेटा मिलता हूं वहां पर पार्ट नंबर 46 में, वहां पर नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।